दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। दोस्तों, मनोरंजन के साथ बॉलीवुड की विशेष जानकारी के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक बेहतरीन फिल्म के साथ। इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो आपने कभी और कहीं नहीं सुनी होगी। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना। इस वीडियो में उस फिल्म की उन तमाम बातों का लेखा जोखा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप बस कुछ पलों के लिए हमारे साथ बने रहिए। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लोग। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे अभिनेता जितेंद्र ने इस फिल्म के हीरो की इस पहली फिल्म के रिलीज से पहले क्या कहा था। चढ़ते जवानी मेरी चाल मस्तानी तूने कदर ना। इस फिल्म के रिलीज होते ही देश में जगह जगह आत्महत्याएं क्यों होने लगी थी। आत्महत्याओं का दौर शुरू होने के बाद सरकार ने फिल्म को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर हुआ क्या था। आपको ऐसी बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी दोस्तों इस वीडियो में। कुछ भी नहीं मेरी मेरी। इस फिल्म के जिद्दी निर्देशक को किस किस ने आगाह किया था और क्यों किया था। जानने वाली बात यह भी है दोस्तों, आखिर निर्देशक ने किसी की बात क्यों नहीं मानी थी। एक और चौंकाने वाली बात, इस फिल्म की हीरोइन शूटिंग के वक्त जहरीले रसायन क्यों पी ली थी और फिर क्या हुआ था। जानेंगे दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड अनेक बातें। आप बस कुछ पलों के लिए हमारे साथ रहिए। और फिर हमसे जानिए, इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट जरूर हुए थे, लेकिन संगीतकार को निर्देशक ने उनके मन का क्यों नहीं करने दिया था। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सीख। दोस्तों, फिल्म से जुड़े सवालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त मैंने आपके सामने रखी है और इसी के साथ वीडियो की गाड़ी स्टेशन छोड़ आगे निकल चुकी है। आप दिल थाम कर बैठिए, हम बस स्पीड पकड़ने ही वाले हैं। डोरी डोरी में घुंघरू की। दोस्तों, बॉलीवुड की इस रोमांटिक फिल्म के रिलीज होते ही इसमें काम करने वाले अभिनेता रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी और तो और उन्हें अमिताभ बच्चन के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर स्टार कहा जाने लगा था। एक मंदिर है। दोस्तों, अब बिना देर किए मैं आपको फिल्म का नाम बताता हूँ। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। और उसमें काम करने वाले कलाकार हैं कमल हासन और रति अग्निहोत्री। इन दोनों स्टारों के लिए बॉलीवुड की ये पहली फिल्म थी। I don't know what you say. I don't know what you say. दोस्तों, कमल हासन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती, लेकिन बॉलीवुड में आई उनकी पहली हिंदी फिल्म ने सिनेमा के पंडितों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दी थी। जनमानस पर फिल्म का ऐसा अद्भुत असर हुआ था कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स से प्रेरित होकर कई कपल्स ने आत्महत्या कर ली थी। बहनों भाइयों, साल 1981 में 5 जून को फिल्म एक दूजे के लिए रिलीज हुई थी, जिसे निर्देशित किया था के बालाचंदर ने। मूल कहानी और पटकथा के बालाचंदर, संवाद इंद्रराज आनंद, निर्माण एलवी प्रसाद, छायांकन बीएस लोकनाथ, संपादन एनआर किट्टू, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वितरण कंपनी प्रसाद प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कार्यकारी समय 163 मिनट, निर्माण देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 50 लाख रुपए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 करोड़ रुपए। जब फिल्म एक दूजे के लिए बनकर तैयार हुई तो नुकसान हो जाने के डर से किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे नहीं खरीदा। परेशान हो चुके प्रोड्यूसर लक्ष्मण प्रसाद को खुद ही अपनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी। फिल्म से बहुत उम्मीदें नहीं थी, इसलिए पहले इसके कुछ प्रिंट्स रिलीज किए गए। हफ्ते भर में फिल्म की डिमांड इतनी बढ़ गई कि फौरन भारी मात्रा में नए प्रिंट्स उपलब्ध कराने पड़े। 50 लाख के सीमित बजट में बनी इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। सिर्फ पैसे ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म ने इज्जत भी खूब कमाई।
दोस्तों आपको यह भी मालूम होना चाहिए फिल्म एक दूजे के लिए को एक नेशनल अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। निर्देशक के बालाचंदर ने 1978 में यह फिल्म पहले तेलुगु में मारो चरित्र नाम से बनाई थी। उसके हीरो भी कमल हासन ही थे। फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। अब इस कहानी को हिंदी भाषी ऑडियंस तक पहुंचाने का फैसला किया गया, लेकिन स्टार कास्ट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। ओरिजिनल फिल्म की लीडिंग लेडी सरिता को छोड़ तकरीबन सभी किरदार इस रीमेक का हिस्सा थे। हिंदी वर्जन में सरिता वाला रोल रति अग्निहोत्री ने किया। ये कमल हासन, रति अग्निहोत्री, माधवी और सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम चारों की ही पहली हिंदी फिल्म थी। इन चारों कलाकारों समेत फिल्म एक दूजे के लिए को कुल 13 कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन मिला, जिसमें से 3 कैटेगरी बेस्ट एडिटिंग एनआर किट्टू, बेस्ट लिरिसिस्ट आनंद बख्शी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के बालाचंदर, इन तीनों ने फिल्म फेयर अवार्ड जीते। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हिंदी दर्शकों में गानों का क्रेज देखते हुए इसके म्यूजिक पर खासा जोर दिया जा रहा था। मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डायरेक्टर के बालाचंदर चाहते थे कि तेलुगु की तरह इसमें भी कमल हासन की आवाज पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम ही दें। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इस फैसले के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह मद्रासी सिंगर हिंदी गाने को सही से निभा नहीं पाएगा। इस पर निर्देशक के बालाचंदर ने तर्क दिया कि जब हीरो का किरदार साउथ इंडियन है तो वो गाने शुद्ध हिंदी में कैसे गाएगा। बालासुब्रमण्यम की आवाज में साउथ इंडियन टोन फिल्म और गाने दोनों को ही ऑथेंटिक बनाएंगे। दोस्तों फिल्मों में ज्यादातर होता वही है जो निर्देशक चाहता है, क्योंकि फिल्म पहले निर्देशक के दिमाग में बनती है और फिर वो पर्दे पर उतरती है। आपको बता दूं, एक दूजे के लिए फिल्म के लिए पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला और वो गाना है बहनों भाइयों, फिल्म एक दूजे के लिए में कई सीन ऐसे थे जिनमें नई पीढ़ी की बागी प्रवृत्ति को दिखाया गया था। फिल्म में ऐसा ही एक सीन है जब रति अग्निहोत्री की मां कमल हासन की फोटो जला देती हैं। इसके गुस्से में आकर रति उस फोटो की राख को चाय में मिलाकर पी जाती हैं। रति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फोटो में कई सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इसे पीना काफी नुकसानदेह हो सकता था। दोस्तों बावजूद इसके वो ये करने को तैयार हो गई, लेकिन मुश्किल तो तब हो गई जब वो सीन पहले टेक में ओके नहीं हो पाया। इसका मतलब साफ था कि उन्हें अब ये राख दोबारा पीनी पड़ेगी। उन्होंने फिल्म की खातिर ये किया भी। सबको डर था कि इससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब कुशल मंगल से हो गया। फिल्म एक दूजे के लिए को हिंदी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। रिलीज के कुछ ही दिन बाद इसे ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया गया। इस सब के बीच एक बड़ी दिक्कत सामने आने लगी। फिल्म के क्लाइमेक्स में रति अग्निहोत्री और कमल हासन दोनों के ही किरदार पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। इससे इंस्पायर होकर देश के ढेर सारे कपल्स ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। इसे रोकने के लिए कई सरकारी संस्थाओं ने फिल्म के मेकर्स से बात की। कई तरह की मीटिंग्स की गई जहां फिल्म से जुड़े सभी लोग पहुंचते थे। उनसे कहा गया कि वो लोगों को ऐसा करने से रोकें। इन मीटिंग्स में रति अग्निहोत्री को नहीं जाने दिया जाता था। इन मसलों का ध्यान रति के पापा रखते थे। इसका कारण यह था कि जब फिल्म रिलीज हुई तब रति सिर्फ 16 साल की थी। फिल्म मेकर्स और रति अग्निहोत्री के परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि रति इन पचड़ों में पड़े, क्योंकि इससे उनके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता था। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। फिल्म के डायरेक्टर के बालाचंदर राज कपूर को बहुत पसंद करते थे। अपनी फिल्म पूरी करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसे राज कपूर को ही दिखाया। राज साहब उस दौर में बड़े नाम हुआ करते थे। उन्हें पूरी फिल्म तो अच्छी लगी, लेकिन फिल्म का एंड उन्हें ठीक नहीं लगा। वो चाहते थे कि फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो। उन्होंने ये बात के बालाचंदर को कही, लेकिन इस बार अपनी फिल्म के किरदारों की तरह के बालाचंदर भी बागी हो गए थे। उन्होंने फिल्म के अंत को बदलने के सुझाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया और ओरिजिनल एंड के साथ फिल्म को रिलीज किया। लेकिन आत्महत्या की खबरों के बाद के बालाचंदर ने फिल्म का एंड एक बार बदला भी, लेकिन जनता की मांग पर फिल्म में उन्हें ओरिजिनल एंड फिर से रखना पड़ गया। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना।
दोस्तों आपको मालूम होगा फिल्म एक दूजे के लिए में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक बहुत हिट था। रोमांटिक, सैड और फन सॉन्ग इस फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म में एक गाना है मेरे जीवन साथी। इस गाने के लिरिक्स बहुत मजेदार हैं क्योंकि इसे सिर्फ हिंदी फिल्मों के नाम से तैयार किया गया था। इसे लिखा था मोस्ट टैलेंटेड वन एंड ओनली आनंद बख्शी साहब ने। खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों फिल्म एक दूजे के लिए कर्नाटक के बेंगलोर कल्पना थिएटर में 200 दिनों तक लगातार चली थी। मूल संस्करण तेलुगु भाषा की फिल्म मारो चरित्र ने भी बेंगलोर कल्पना थिएटर में 693 दिनों तक चलने का रिकॉर्ड बनाया था। झूठा कहीं का झूठा कहीं का हरे रामा हरे कृष्णा। आपको बता दें अभिनेता जितेंद्र ने फिल्म पूरी होने से पहले ही इसके कुछ हिस्से देख लिए थे। वे कमल हासन के डांसिंग स्किल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्यासा सावन के सेट पर यूनिट के लोगों से बात करते हुए कहा था कि के बालाचंद्र की फिल्म का लड़का बहुत बढ़िया डांसर है, वो बॉम्बे के सभी हीरो के लिए खतरा साबित होगा। इसी के साथ जितेंद्र ने तय किया था कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही बॉम्बे क्षेत्र में एक दूजे के लिए को रिलीज करेगी। I don't know what you say. I don't know what you say. दोस्तों अगर हम फिल्म एक दूजे के लिए की कहानी की बात करें तो फिल्म एक तमिल नौजवान वासु, कमल हासन और एक उत्तर भारतीय नवयवना सपना रति अग्निहोत्री के बीच के प्यार के बारे में है, जो गोवा में पड़ोसी हैं। दोनों पूरी तरह से अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और बड़ी मुश्किल से एक दूसरे की भाषा बोल और समझ पाते हैं। जब वासु और सपना के प्यार के बारे में उनके घर वालों को पता लगता है तो दोनों प्रेम करने वालों के घरों में कोहराम मच जाता है। उन्हें अपने प्यार की अप्रत्याशित परीक्षा का सामना करना पड़ता है। फिल्म गोवा के खूबसूरत समुद्र तट के पास एक पुरानी खंडहर इमारत से शुरू होती है। इमारत की जीर्ण शीर्ण दीवारों पर कई नाम लिखे होते हैं, लेकिन दो नाम बाकियों से अलग हैं, वासु और सपना। वासु एक खुशमिजाज बेफिक्र नौजवान है जो एक तमिल परिवार से ताल्लुक रखता है। अपने बॉस से डांट खाने के बाद वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है और गोवा में अपने घर लौट आता है। उसके रूढ़िवादी तमिल पिता का हिंदी भाषी पड़ोसी परिवार से हमेशा झगड़ा रहता है। सपना एक खूबसूरत कॉलेज छात्रा है और हिंदी भाषी परिवार की बेटी है। सुनसान सड़क पर मानसिक रूप से विकृत एक लाइब्रेरियन सुनील थापा द्वारा पीछा किए जाने के दौरान सपना वासु को जॉगिंग करते हुए पाती है और उससे बातचीत शुरू करती है। यह देखकर लाइब्रेरियन चला जाता है। सपना वासु को उसका दोस्त बनने का नाटक करने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन वो बताता है कि वो हिंदी नहीं समझता है। वासु उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हैरान और दुखी सपना उसे एक उपहार भेजती है, एक मुखौटा जिसके पीछे उसका नाम लिखा होता है। हालांकि एक दिन सपना वासु को गलत समझ लेती है जब वासु उसकी अनुमति के बिना एक सुनसान समुद्र तट पर उसे चूमने की कोशिश करता है। सपना को लगता है कि वासु उससे सच्चा प्यार नहीं करता है, महज कामुकतावश उसके करीब आना चाहता है। इस वजह से सपना वासु से संबंध तोड़ लेती है। वासु द्वारा सपना को अपने प्यार को समझाने के प्रयासों के बावजूद सपना उसे अनदेखा करती है और अभी भी गुस्से में है। एक हफ्ते बाद सपना वासु को पूरी रात जागते हुए उसकी खिड़की की ओर देखते हुए इस उम्मीद में पाती है कि वो उसे माफ कर देगी। ये दृश्य देखकर सपना भावुक हो जाती है और उसे माफ कर देती है और फिर अपने कमरे की लाइट बार बार बंद करके उसे संकेत देती है। वे अगले दिन मिलते हैं और सपना वासु का हाथ चूमकर उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। प्रेमी एकजुट होते हैं और वे गोवा के समुद्र तटों, किलों, झरनों और सुंदर स्थानों पर घूमते हैं। देर रात घर लौटते हैं क्योंकि लौटते वक्त वासु की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। एक दिन जब सपना वासु से मिलकर कॉलेज से लौटती है तो वो अपने घर पर उस बिगड़ैल लाइब्रेरियन को पाती है।
उस आदमी ने चुपके से उसकी और वासु की साथ में तस्वीरें खींच ली हैं और उसके माता पिता को दिखा दी है। गुस्से से जलती हुई सपना की मां उसे वासु से मिलने से मना करती है और फिर हर जगह उसके साथ जाती है। दिल टूटा हुआ वासु एक योजना बनाता है और चुपके से कॉलेज के लंच ब्रेक के दौरान सपना से मिलता है। वे लंच के लिए एक होटल में जाते हैं जहां वासु सपना के साथ कुछ समय बिताने के लिए लिफ्ट को बीच में ही रोक देता है। वो टूटी फूटी हिंदी में सपना के लिए एक गाना गाता है। दोनों को बिल्कुल सुध नहीं रहती, वे बहक जाते हैं। इससे होटल की लिफ्ट में भारी भीड़ लग जाती है। ऐसे में कोई वहां पुलिस को बुला लेता है। वासु और सपना के परिवारों को इस बारे में बताया जाता है। परिवार वाले गुस्से से पागल हो जाते हैं। सपना को घर में बंद कर दिया जाता है और इधर वासु के पिता उसे बहुत डांट लगाते हैं। विरोध के बावजूद वासु हिम्मत करके सपना के घर उसके माता पिता की मौजूदगी में मिलता है और उसके होठों को चूमकर अपने प्यार का इजहार करता है। सपना की मां चिल्लाते हुए सबको बुलाती है और बताती है कि वासु उनके परिवार की इज्जत को बर्बाद कर रहा है। अंत में दोनों परिवार मिलते हैं। वासु और सपना एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का स्पष्ट रूप से इजहार करते हैं। परिवार के लोग एक शर्त पर उनकी शादी कराने के लिए सहमत होते हैं कि उन्हें 1 साल तक बिना किसी संपर्क के एक दूसरे से अलग रहना होगा। इतनी अवधि के बाद यदि वे फिर भी साथ रहना चाहते हैं तो वे शादी कर सकते हैं। 1 वर्ष के दौरान उनके बीच किसी भी तरह का संपर्क नहीं होना चाहिए। वासु और सपना अनिच्छा से अनुबंध पर सहमत होते हैं, इस उम्मीद से कि वे आखिरकार 1 साल बाद शादी कर सकते हैं। वासु नौकरी के लिए हैदराबाद चला जाता है जबकि सपना गोवा में रहती है। अपने अलगाव के वर्ष के दौरान वासु हर दिन सपना को एक पत्र लिखता है जिसमें उसने अपना दर्द और भावनाएं व्यक्त की है, लेकिन अनुबंध के कारण उसे भेजता नहीं है। वो सपना के माता पिता को खुश करने के लिए संध्या माधवी नामक एक युवा विधवा से धारा प्रवाह हिंदी बोलना सीखता है। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन। दूसरी ओर सपना उन सभी जगहों पर जाती है जहां वो और वासु जाते थे। हर बार जब वो उन जगहों से गुजरती है तो उनकी सारी यादें ताजा हो जाती हैं। वो समुद्र तट के किनारे एक चट्टानी पहाड़ी पर भी जाती है जहां उनके नाम वासु और सपना सबसे ऊंची चट्टान पर लिखे हैं। सपना को वासु को भूलने के लिए वासु की मां ने उसे जो ऑडियो टेप दिया था उसे सपना की मां नष्ट कर देती है। वो सपना के पास वासु की एकमात्र तस्वीर भी जला देती है। जवाब में सपना अपने बेडरूम की दीवार पर वासु का नाम लिख देती है जिससे उसका परिवार और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। सपना कॉलेज की ट्रिप पर मैंगलोर जाती है जहां उसकी मां अपने रिश्तेदार चक्रम राकेश वेदी, जिसे उसने लखनऊ से सपना को लुभाने और वासु को भूलने के लिए बुलाया था, को उस पर जासूसी करने के लिए भेजती है। चक्रम सपना से शादी करना चाहता है लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती। संयोग से वासु भी एक काम के सिलसिले में मैंगलोर आता है। वो सपना को देखता है और उसके पीछे उसके होटल के कमरे तक जाता है लेकिन चक्रम से टकरा जाता है। चक्रम झूठ बोलता है कि वो और सपना शादीशुदा हैं। हैरान वासु सपना के कॉलेज के दोस्तों से मिलता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन वे बताते हैं कि चक्रम और सपना ने शादी नहीं की है, जल्दी ही शादी करने वाले हैं। वासु का दिल टूट जाता है और वो संध्या को प्रपोज करता है। वो तुरंत स्वीकार कर लेती है और उनकी शादी तय हो जाती है। लाइब्रेरियन हैदराबाद में वासु से मिलता है। वो वहां एक पुस्तक मेले में गया था। उसे पता चलता है कि वासु की संध्या से सगाई हो चुकी है। वो गोवा लौटकर सपना और उसके माता पिता को यह घटना बताता है। तभी इधर वासु द्वारा सपना को लिखे गए उसके सभी पत्र संध्या के हाथ लग जाते हैं। उसे वासु और सपना के प्यार का पता चल जाता है। संध्या गोवा जाती है और सपना से मिलती है और पाती है कि सपना शादीशुदा नहीं है और वो वासु का इंतजार कर रही है। उसके सच्चे प्यार को देखकर संध्या अपने प्यार का त्याग कर देती है और वासु और सपना को एक करने का फैसला करती है। वो वासु को सच बताती है और शादी रद्द कर देती है। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में। तभी लौटने पर संध्या को पता चलता है कि भाई बेनी ने वासु को मारने का आदेश जारी किया है। वो बेनी को रोकने की हर संभव कोशिश करती है। बेनी स्वीकार करता है कि वो नशे की हालत में वासु को मारने के लिए सुपारी दे चुका है और गुंडे गोवा के लिए निकल भी चुके हैं।
संध्या हड़बड़ाहट में सपना की मां को फोन करती है क्योंकि वासु के घर में फोन नहीं है। सपना की मां ने ये संदेश वासु के घर देने का वादा करती है कि वासु खतरे में है, लेकिन वो जानबूझकर ये खबर उन तक नहीं पहुंचाती है। वासु घर पहुंचता है लेकिन सपना समुद्र तट पर होती है। लाइब्रेरियन सपना का समुद्र तट तक पीछा करता है और पिछले महीनों में उसके साथ हुए सभी अपमानों के लिए उसका यौन उत्पीड़न करना चाहता है। इस बीच वासु समुद्र तट पर पहुंच जाता है और बेनी के गुंडे जो वासु को ढूंढते हुए वहां आए हैं उनका सामना करता है। लाइब्रेरियन सपना का क्रूरतापूर्वक यौन उत्पीड़न करने में सफल हो जाता है और फिर अपनी बाइक पर सवार हो वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ बेनी के गुंडे लड़ते हुए अंततः वासु को चाकू मारने में सफल हो जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। अंत में सपना और वासु मिलते हैं। दोनों की हालत बहुत खराब है। दोनों व्याकुल होकर ये महसूस करते हुए कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे का हाथ पकड़ एक साथ चट्टान से छलांग लगा देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ सपना वासु की प्रेम कहानी यानी फिल्म एक दूजे के लिए का दुर्भाग्यपूर्ण अंत होता है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब लौट आइए प्लीज। एक्चुअली फिल्म एक दूजे के लिए का एंड ही कुछ ऐसा है दोस्तों कि लोग अटक जाते हैं और भाव में ज्यादा बह गए तो भटक भी जाते हैं। लेकिन हमें अपना ख्याल रखना है दोस्तों और वीडियो को यहां समाप्त भी करना है। अंत तक साथ रहने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। तेरे में